अगर आपको एक दिन में 200, 300, 400, 500 ऑब्जेक्टिव याद नहीं होता है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप जो है ना ऑब्जेक्टिव कैसे एक दिन में 300 याद कीजिएगा। ऑब्जेक्टिव याद करने का पता है, हैक्स ट्रिक होता है, लेकिन सभी स्टूडेंट को यह पता नहीं होता है। प्रीतम भैया खुद एक दिन में 300, 400 ऑब्जेक्टिव याद करते थे। आप कैसे याद कीजिएगा? एग्जाम में अगर आपको 400 या 450 मार्क्स लाना है ना, तो उसके लिए आपको कंप्लीट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्टिव में भी आप मिस्टेक कर लीजिएगा ना, तो आपका इजिली नहीं आएगा 400 या 450 प्लस मार्क्स। तो इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बता देंगे कि ऑब्जेक्टिव याद करने का ऐसा कौन 5 ट्रिक है जिसे टॉपर भी अपनाता है और प्रीतम भैया भी अपना करके 413 प्लस मार्क्स लाए थे क्लास 10th के एग्जाम में। आप भी लाइएगा 400 या 450 प्लस मार्क्स। तो कंप्लीट देखिएगा, तभी समझ में आएगा। और एक एक पॉइंट को आप जो है ना कलम कॉपी निकाल करके बैठ जाइए, नोट डाउन कीजिएगा, डायरेक्ट दिमाग में बैठा लीजिएगा। इस ट्रिक को आज से अपनाना शुरू कर दीजिएगा, ताकि आपका भी जो है ना एक दिन में बहुत बहुत ऑब्जेक्टिव याद कर पाए, एग्जाम में 400 या 450 आसानी से मार्क्स लेकर के आइए। देखिए, सबसे पहले यहां पर होता है सेल्फ रिकॉर्डिंग। जब भी आप ऑब्जेक्टिव पढ़िए ना, जैसे हम लोग पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर ऑफ सेल, तो ऐसे हम लोग पढ़ते हैं ना, इसी तरीके से आप जो है ना फोन को रिकॉर्डिंग चालू कर लीजिएगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग चालू कर लीजिएगा। उसके बाद जब जब आप पढ़िएगा ना ऑब्जेक्टिव को, उसको चालू करके और पढ़ना है। ठीक है, और बाद में उस ऑब्जेक्टिव को हेडफोन लगा के सुनिएगा ना, तो आपको याद जल्दी हो जाएगा। क्योंकि कोई चीज हम जब सुनते हैं ना, तो उससे हम लोग को माइंड में जल्दी बैठता है, हम लोग जल्दी याद कर पाते हैं। ठीक है, अभी टोटल हम बहुत सारे ट्रिक आपको बताने वाले हैं, एक काम नहीं करेगा, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, तो इसलिए अंत तक देखिएगा। पहली बार है, सब्सक्राइब कर लीजिए 10th स्टार को। देखिए यहां पर आते हैं, उसको जो है ना टहलते समय सुनिए। कीवर्ड यानी कि पूरा वाक्य नहीं, सिर्फ प्रश्न का मुख्य शब्द और उत्तर का मुख्य शब्द को जोड़िए। ठीक है, अगर आपको ऑब्जेक्टिव याद करना है ना, तो आपको जो है ना कीवर्ड याद रखना होगा। जो इंपॉर्टेंट होता है ना लाइन, उसको आपको याद करना होगा। सारा पढ़िएगा तो आपको कभी नहीं याद होगा। तो शुरू का जो लाइन रहता है और लास्ट के जो लाइन रहता है, उस पर ध्यान देना है और उसके अकॉर्डिंग जो है ना आपको पढ़ना है। समझ में आया? ठीक है, आगे हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे भैया। आगे क्या है यहाँ पे, तो समझिएगा, यहाँ पे है डबल टिक, यानी कि वैसे क्वेश्चन, यानी कि जो क्वेश्चन आपको याद हो जा रहा है। ठीक है, यानी कि जो याद हो जाए उस पर जो है ना टिक लगा दीजिए। जो कठिन हो उस पर आप जो है ना क्वेश्चन मार्क लगाकर बार बार उसको देखना है। वैसे क्वेश्चन जो आपको याद नहीं होता है, या फिर आप याद तो करते हैं लेकिन भूल जाते हैं, तो उस पर जो है ना आपको क्वेश्चन मार्क जो है ना आपको लगा करके छोड़ देना है, ताकि उस पर जब आप दोबारा पढ़ने आए ना, तो उस पर आपको ध्यान ज्यादा जाए। ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। अगला हम लोग आ जाएंगे, यह है फ्लैश कार्ड, यानी कि छोटे कागज के टुकड़े के आगे सवाल और पीछे जवाब लिखकर पॉकेट में रख लीजिए। ठीक है, ये भी बहुत सारा काम करते हैं। जैसे आप जो है ना कुछ ऐसा चीज हो गया, जैसे रासायनिक टोटल सूत्र हो गया, मैथ का टोटल फार्मूला हो गया, उसको जो है ना आप पेपर पर लिख लीजिए और वो आप पैकेट में रख लीजिए। हर वे देखते रहिए, हर वे देखते रहिए, जब जब आप देखिएगा आपको याद हो जाएगा। और ये सब चीज जो होता है ना हाई स्कोरिंग मार्क्स का टिप्स है। ठीक है, अगर आपको फार्मूला टोटल याद हो जाएगा, तो मैथ में आप आसानी से 80, 50, 95 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। तो ये सब जो है ना आपको इंपॉर्टेंट है। जैसे रासायनिक सूत्र हो गए, अम्ल पीएच मान हो गए, ठीक है, जैसे सिरका में, नींबू में, मानव रक्त में, तो ये सब जो है ना आपको याद करने वाला चीज है। जैसे डिफरेंस हो गया, अंतर हो गया, तो ये सब चीज क्या है, पीवीआई है। चलिए आगे हम बताएंगे। यहाँ पे आगे हम लोग का क्या आ जाएंगे यहाँ पे, तो याद रखिएगा ग्रुप क्विज। देखिए, दोस्तों के साथ 10 मिनट का रैपिड फायर भी आप राउंड खेल सकते हैं। अपने जो दोस्त वगैरह होंगे ना, उसके साथ बैठिए और वो उससे क्वेश्चन पूछेगा, वो उससे क्वेश्चन पूछेगा, वो उससे क्वेश्चन पूछेगा। इस तरीके से जो है ना, अगर आप 10 क्वेश्चन आप डिस्कस करते हैं, 10-10 सारे दोस्त करते हैं, तो आपको ऐसे ही 5-10 जो है ना 50-100 क्वेश्चन डिस्कस हो जाएगा, जिससे आपको याद हो जाएगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मान लीजिए जो आपको ऑब्जेक्टिव याद है वो आपका दोस्तवा के नहीं होगा, और जो आपको दोस्तवा के याद है वो आपको नहीं होगा। तो ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट लाइन है, समझे? है इलिमिनेशन। ठीक है, पहले गलत ऑप्शन को हटाना सीखिए, सही अपने आप मिल जाएगा। देखिए, जैसे आपके एग्जाम में क्या रहते हैं, 4 ऑप्शन रहते हैं, ए, बी, सी और डी आपके रहेंगे ऑप्शन। ठीक है, तो पहले आप जो है ना 3 गो रॉन्ग को जो है ना पहचानना सीख जाइए। आपको ऑटोमेटिक जो राइट आंसर है ना, जो सही आंसर है ना, वो आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो ये भी चीज क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क है। ठीक है, तो आपको इसको भी अपनाना होगा। सही है, आगे यहाँ पर आते हैं। ठीक है, अगर आप लोग को इसी तरीके से अगर चाहिए आप लोग को क्या चीज का, सब्जेक्टिव याद करने का, क्या चीज भैया चाहिए, सब्जेक्टिव याद
ट्रिक, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहिए तो कमेंट बॉक्स में सारे लोग लिख दीजिएगा सब्जेक्टिव याद ट्रिक, ठीक है। सभी लोग लिख दीजिएगा सब्जेक्टिव याद ट्रिक, एक एक कमेंट आना चाहिए, हम सबको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। सब्जेक्टिव वाला हमने वीडियो बना दिया है, तो आप लोग जैसे लिखेगा आप लोग को हम प्रोवाइड कर देंगे, तो वहां से आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा। और हाँ, अगर पहली बार आए 10th स्टार पे, तो फर्स्ट गाइडेंस चैनल ऑफ बिहार 10th स्टार सब्सक्राइब कर लीजिए। फर्स्ट गाइडर आप लोग का प्रीतम भैया है, जो एक एक चीज आपको एग्जाम से पहले समझा करके भेजते हैं, और आप जो है एग्जाम में गर्दा उड़ाइएगा, एक एक क्वेश्चन बनाइएगा, कहीं से भी कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही आपको एग्जाम तक हर एक चीज टिप्स ट्रिक मिलता रहे। और नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे राइटिंग कैसे आपको जो है ना एग्जाम में कैसे आपको कॉपी लिखना है, राइटिंग कैसे बैठाना है, ये चीज पे हम बनाएंगे। तो अगर आएगा वीडियो तो आपके पास नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे है मॉर्निंग स्लॉट, यानी कि ऑब्जेक्टिव याद करने के लिए जो है ना सुबह 4 से 6 बजे का समय जो है ना सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि इस समय जो है ना आपका माइंड क्या रहेगा, तेज रहेगा। क्या रहेगा, एकदम तेज रहेगा आपका माइंड, जिससे जो है ना आप हाली हाली जल्दी जल्दी बहुत सारा क्वेश्चन याद कर सकते हैं। वाल स्टिकली, यानी कि सबसे कठिन 10 ऑब्जेक्टिव को दीवार पर चिपका दे जहां आपकी नजर बार बार जाता हो। वैसे ऑब्जेक्टिव जो आपको याद नहीं हो पाता है, लेकिन एग्जाम में तो बार बार पूछा गया है, लेकिन आपको याद नहीं होता है, उसको जो है ना आप क्या कर दीजिए, दीवार पर चिपका दीजिए, ताकि आप बार बार उसको देखिए। जहां पे आप सोते हैं बैठते हैं वहां पे आप चिपका दीजिए, जैसे आपको जो है ना बार बार दिखेगा आंख के सामने, तो आपको याद हो जाएगा। ये भी ट्रिक 100% वर्किंग है, एक एक ट्रिक आपके लिए जरूरी है। तो आप जो है ना जो ट्रिक आप अप्लाई कर सकते हैं वो कीजिएगा और याद कीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में अगर बेटर मार्क्स नहीं आएगा, आपका 450 400 प्लस मार्क्स नहीं आएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग यहां पर आते हैं। अगला क्या है भैया, इसको बताने से पहले बता दे, प्रीतम भैया जो है ना खुद डिजाइन किए हुए हैं क्या चीज, एग्जाम हैकर नोट्स, ठीक है। क्या है, एग्जाम हैकर नोट्स। हम आगे आपको प्रूफ वगैरह भी दिखा देंगे। एग्जाम हैकर नोट्स एक ऐसा नोट्स है जिससे 100% एग्जाम में गारंटी रहता है कि आता है एक क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर आप एग्जाम हैकर नोट्स नहीं लिए हैं, तो सिर्फ आप जो है ना 299 रुपए में टोटल 6 सब्जेक्ट ले सकते हैं, जिसमें गेस ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा। सिर्फ वही ऑब्जेक्टिव 100% एग्जाम में आएगा। उसके अलावा आपके 2 मार्क्स वाले प्लस 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी आ जाएंगे, जिसमें टोटल चीज रहेगा, और आप इतना पढ़ करके जो एग्जाम में आसानी से 400 या 450 मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज होते हैं। हम आगे आपको नंबर बताएंगे, ठीक है, किस नंबर पे आपको कैसे मिलेगा। यहां पर समझिएगा विजुअल लिंक, यानी कि साल या तारीखों को जो है ना तारीखों को किसी बड़े हादसे या यादगार घटना से जोड़ दे। जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, ये वाला क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि क्यों जलियांवाला, यानी जाल से बाग में, ऐसा करके कुछ आपको ट्रिक लगाना है, और 1919 आपको याद रखना है। तो इस तरीके से आप जो है ना कोई भी जैसे तारीख हो या कोई साल हो, उसको जो है ना आप क्या कर लीजिएगा, कोई यादगार चीज से या कोई घटना से उसको रिलेट कर दीजिएगा, उसको जोड़ दीजिएगा, ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। क्योंकि कहानी जो है ना अक्सर माइंड में अच्छे से बैठते हैं, और हम लंबे समय तक उसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं 40 और जो है ना 48 आवर रिवीजन। आज जो पढ़ा है उसे 2 दिन बाद जो है ना सिर्फ 5 मिनट के लिए दोबारा देख ले। जो जो चीज आज पढ़े उसको 2 दिन बाद आप जो है ना दोबारा से उसको देख लीजिए। क्यों देख लीजिए, क्योंकि एक ह्यूमन माइंडसेट होता है ना, वो कुछ समय के बाद भूलने लगता है, ठीक है, जिसके वजह से हम लोग भूल जाते हैं। तो अगर 2 दिन बाद देख लीजिएगा ना, तो आपको फिर से याद हो जाएगा, और उस समय जो है ना कंठस्थ मेमोरीज होगा, ठीक है। और वीक में एक बार और रिवीजन कर लीजिएगा, तो और आपका बेटर हो जाएगा, है ना। तो ये चीज आपको इंपॉर्टेंट काम करेगा। देखिए आप लोग का एग्जाम है जो कि बहुत ज्यादा धांसू है। आप पिछले 3 साल से एक एक क्वेश्चन टकरा रहे हैं, आप खुद देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक एक क्वेश्चन है, एक तरफ क्वेश्चन पेपर, एक तरफ आंसर पेपर, सारे टकरा जाते हैं। इसमें आपको मिलेगा सारे सब्जेक्ट का हैक्स क्वेश्चन, जो 100% आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। आप इस नंबर पे 9507475188 इस नंबर पे क्या कीजिएगा, व्हाट्सएप पर लिखिएगा एग्जाम हैकर जो आप लिखिएगा ना, तो वहां पर आपको क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस पर 299 पेमेंट कीजिएगा, आपको मिल जाएगी टोटल। और एक एक क्वेश्चन 100% चांस है कि एग्जाम में टकराएगा। अगर आपका तैयारी नहीं हुआ है, चाहे आप कहीं से पढ़ते हैं, एक बार एग्जाम हैकर नोट्स जरूर लेकर पढ़िए। अभी इस पे डिस्काउंट चल रहा है, 350 रुपए इसका प्राइस था, सिर्फ 299 रुपया में अभी मिल जाएगा आपको, ठीक है। और 100% चांस है टकराने का, तो आप जरूर ले लीजिए, ठीक है। बाकी आपके माइंड में कहीं से कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि भैया आप जो है ना अगला वीडियो इस टॉपिक पर बना दीजिए, हम जरूर बना देंगे, ठीक है। बाकी इस वीडियो के आपके जितने दोस्त हैं सबके साथ क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोग देख सकेंगे। और 10th स्टार पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में, और आप लोग के कमेंट सेक्शन में। तब तक के लव यू एंड बाय बाय चैंपियन। और हाँ, टेलीग्राम का लिंक दिया गया है कमेंट बॉक्स में, पिन कमेंट में, वहां से आप ज्वाइन जरूर कीजिएगा।